हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चलना हमारा काम है, जिसके लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। तो बच्चों, ये जो कविता है वो हमें जीवन की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कठिनाइयों से भरे जीवन में हमें संघर्ष करते हुए बिना रुके चलना चाहिए। यह हमें अपने रास्ते पर बिना रुके चलने की सलाह देता है, आगे बढ़ने की सलाह देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। चलना हमारा काम है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब हमारे पैरों में शक्ति है, जब हमारे पैरों में बल है, प्रबल मतलब हम सक्षम हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, प्रबल है हमारे, हम सक्षम हैं आगे बढ़ने के लिए, तो फिर हम क्यों रुके। तो दूसरों की आशा में फिर क्यों दर दर रहूं, दर दर खड़ा। क्यों दर दर मतलब रास्ते रास्ते पर, मोड़ मोड़ पर दूसरों की आशा में मैं क्यों खड़ा रहूं। समय को क्यों बर्बाद करूं। आज मेरे सामने जीवन का इतना लंबा रास्ता खुला है। आज मेरे सामने है रास्ता इतना खुला, आज मेरे सामने जीवन का इतना लंबा रास्ता खुला है, तो मैं रुक कैसे जाऊं। जब तक मैं मंजिल को पा न लूं, तब तक अपने लक्ष्य को पा न लूं, तब तक आराम से नहीं रहूंगा, आराम नहीं करूंगा। क्योंकि निरंतर बढ़ना ही हमारा काम है, कि निरंतर बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर हमें बढ़ते रहना है, यही हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं जैसे रास्ते पर चलते समय कोई भी किसी अनजान व्यक्ति से ही मिलता है, तो बस रास्ते पर चलते चलते उससे बातचीत करते करते पहचान बन जाती है, और कुछ बातें अपने मन की एक दूसरे को बताते हैं, उससे उनके मन का बोझ भी हट जाता है, मन का बोझ भी कम हो जाता है। तो रास्ते में अगर कोई साथी मिल जाए, उससे कुछ मन की बातें कर ली जाए, तो मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है, और उसकी बातें सुनकर उनकी समस्याओं का भी कुछ बोझ कम हो जाता है, उसका भी मन हल्का हो जाता है। वो जो साथी है, राह में किसी साथी का मिल जाना अच्छा लगता है। अच्छा हुआ तुम मिल गई। राह में किसी दोस्त का, साथी का मिलना अच्छा लगता है बच्चों। और बातचीत करते करते समय आराम से बीत जाता है, कुछ रास्ता भी, और रास्ता सहज हो जाता है। कुछ रास्ता ही कट गया, कुछ रास्ता कट जाता है, लंबे रास्ते का भी पता नहीं चलता। अगर आप किसी से बातचीत करते हुए, अगर किसी के साथ आप चल रहे हैं, तो रास्ते का पता नहीं चलता। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। फिर कवि कहते हैं कि मैं अपना क्या परिचय दूं, ज्यादा बताना नहीं चाहते, मैं अपना क्या परिचय दूं। इतना ही कहते हैं कि मैं राही हूँ, पथिक हूँ, और आगे बढ़ना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, अपूर्ण माने अधूरा, अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इसमें कवि कहते हैं कि जीवन अपूर्व लिए हुए, ये जीवन, किसी का भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता, पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता, या उसको, किसी भी इंसान को सब कुछ का ज्ञान पूर्ण नहीं है, सब कुछ का ज्ञान उसके पास नहीं है, वह पूर्ण नहीं हो सकता। उसके पास सारी सुख सुविधाएं या फिर सारे जीवन के सुख किसी एक इंसान में नहीं होते हैं। किसी में कभी थोड़ी सी कमी होती है, किसी के ज्ञान में, तो किसी में साधन की कमी होती है। ऐसे ही ये जीवन जो है बच्चों, वो किसी का भी पूर्ण नहीं होता है, पूरा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर कवि ने जीवन अपूर्ण लिए हुए, कि जीवन की अपूर्णता के बारे में कवि बताते हैं कि जीवन को अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, कभी उस अपूर्व जीवन को लेकर के, अपूर्ण जीवन को लेकर के मैं कभी पाता हूँ तो कभी खोता हूँ। मैं आशा निराशा से घिरा,
आशाएं, इस जीवन में आशाएं भी हैं और निराशाएं भी हैं, क्योंकि यह जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। जैसे दिन और रात अलग 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 हैं, वैसे ही आशा और निराशा हर किसी को हर समय एक सा जीवन नहीं मिलता कि आशाओं से और खुशियों से ही भरा जीवन या फिर दुखों से भरा जीवन, ऐसा नहीं है। कभी खुशी आती है, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा। तो ये जीवन आशा निराशाओं से घिरा हुआ है। हंसता कभी रोता, कभी कभी खुश होता है इंसान, और कभी दुखी होता है तो खुश होता है तो हंसता है, और दुखी होता है तो रोता है। तो कभी कहना चाहते हैं कभी हंसता भी है और कभी रोता भी है। गति मति न हो अवरुद्ध, अवरुद्ध का मतलब रुकना। तो कवि कहते हैं कि गति और मति दो न हो अवरुद्ध। हमारी गति मतलब चलने की जो हमारी रफ्तार है वो, और मति मतलब हम मानसिक रूप से थक नहीं जाए, हम निराश नहीं हो जाए, हम हार नहीं मान ले। तो गति और मति न हो अवरुद्ध, ये दोनों हमारे अवरुद्ध नहीं होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। इतना ध्यान आठों याम है, इसी का ध्यान हमें, बस इतनी ही चिंता रखनी चाहिए। आठों याम मतलब 24 घंटे। तो 3 घंटे का एक याम होता है बच्चों, 3 घंटे का एक याम होता है, तो 24 घंटे में 8 याम होते हैं। तो वहीं यहाँ कवि ने कहा है कि इतना इसका ध्यान आठों याम है, बस मुझे इसी का ध्यान है कि 24 घंटे में कभी भी हमारी गति और मति रुकने नहीं पाए, अवरुद्ध नहीं हो। हमें चलते रहना है, क्योंकि चलना ही हमारा काम है, रुक जाना हमारा काम नहीं है। हमें चलते रहना है अपने मार्ग पर। इस विशद, विशद मतलब होता है बड़ा, बड़ा। इस विशद विश्व प्रवाह में, विश्व के इस बहाव में, प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस विशद विश्व प्रवाह में, इस विश्व के प्रवाह में, इस दुनिया की धारा में, इस बहुत बड़े दुनिया की धारा में किसको नहीं बहना पड़ा। इस धारा में किसको नहीं बहना पड़ा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है या फिर ऐसा कौन सा जीव है जिसको यहाँ की विषमताओं में जीना नहीं पड़ा, ऊंच नीच जैसे रास्ते पर उस किसको नहीं चलना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सुख और दुख सहना नहीं पड़ा हो। सभी इंसान को कभी ना कभी सुख दुख सहना पड़ता है, और कभी कभी बड़ी सफलता मिलती है तो कभी असफलता मिलती है। किसको नहीं सहना पड़ा। बच्चों यहाँ पर मैं, कभी हमें समझाते हैं कि आज हम जानते हैं कि भगवान तक को, भगवान राम को भी इस पृथ्वी पर आकर अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। और आप कितने भी बड़े से बड़े हस्ती को देख लीजिए, आप कितने भी बड़े भारतवर्ष में ही हम लोगों का देश गुलाम रहा है, तो उसमें आज़ादी के लिए कितने ही लोग कितना कुछ सहे सहे। तो वही कवि कहते हैं कि यहाँ पर मैं बड़े से बड़े व्यक्ति को, बहुत ही पूर्ण व्यक्ति को, बहुत ही जिन्होंने बहुत कुछ पाया है इस देश में और दिया है सब लोगों को, उन लोगों को भी तरह तरह की यातनाएं, और उन लोगों को भी बहुत कुछ कष्ट सहना पड़ा है। कभी हंसी कभी खुशी, इस दोनों को लेकर ही चलना पड़ा है। तो फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, फिर मैं व्यर्थ क्यों कहूं, ऐसा मैं क्यों कहूं कि मुझ पर विधाता वाम है। वाम का अर्थ होता है बच्चों विरुद्ध, विरुद्ध, कि मुझसे विधाता का अर्थ ईश्वर, विधाता यानी ईश्वर, और वाम मतलब विरुद्ध। तो मैं ये क्यों कहूं कि विधाता मुझसे विरुद्ध है, विधाता मेरे पक्ष में नहीं है। ऐसा मैं क्यों कहूं, क्योंकि चलना हमारा काम है, और कर्तव्य तो यही है हमारा कि हम चलते रहें, हम रुके नहीं, और अपने आप को अभागा समझकर या फिर ईश्वर को दोष देकर रुक जाएं, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें तो बस चलते रहना है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश सा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। बच्चों ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति पूर्ण हो। मैं पूर्णता की खोज में,
कितना भी अपने आप को सक्षम कितना भी अपने आप को ज्ञान से, बुद्धि से और समय से प्रवीण कर लें, लेकिन पूर्ण नहीं हो सकते। तो यही कवि कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा, इधर उधर भटकता रहा। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति सभी रूपों में पूरा हो जाए। तो सभी रूपों में पूरा हो जाए, तो दर दर भटकता रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। लेकिन प्रत्येक पग पर क्या हुआ, प्रत्येक रास्ते पर मोड़ मोड़ पर में कुछ न कुछ बाधाएं आती रहती हैं। रोड़ा, रोड़ा मतलब होता है बच्चों, रोड़ा मतलब पत्थर। तो रास्ते पर में कुछ न कुछ रुकावटें, पत्थर रुकावटें जरूर आती रहती हैं, बाधाएं आती रहती हैं। रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे। लेकिन मैं इससे निराश क्यों हो जाऊं, इन कठिनाइयों से मैं निराश क्यों हो जाऊं, इस असफलता से मुझे निराश नहीं होना है, इस रुकावटों से मुझे निराश नहीं होना है। और जीवन इसी का नाम है। कवि कहते हैं कि जीवन इसी का नाम है जहां पर में बहुत सारे रुकावटें, बाधाएं आती रहें और निराश नहीं हो करके उसमें आगे बढ़ा जाए। और रुकावटें और अधूरापन ही वास्तविकता है बच्चों। अधूरापन और रुकावटें ही वास्तविकता है। यही सब हमें प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर रुकावटें नहीं हो तो आसान हो जाएगा सफर। और जीवन की इन कठिनाइयों के बारे में हम लोगों को पता कैसे चलेगा। तो जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं। इससे ये नहीं है कि मुश्किलें आती हैं और हम उससे पार करते हैं तभी, जब हमारे अंदर उससे लड़ने की ताकत आती है। तो इसलिए जब मुश्किलें मुश्किलें आती हैं तो उसके साथ अपने अपने साथ बहुत सी उम्मीद, बहुत सी तरकीबें, नई नई हमारे जीवन में नई नई सोच लाती हैं कि किस तरह उन मुसीबतों से हम पार पा सकते हैं, कैसे उससे निकल कर हम अपने रास्ते पर में, जीवन पथ पर में फिर से अग्रसर हो सकते हैं। तो कवि इसीलिए कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना है उससे। मैं क्यों निराश हूं, कवि प्रश्न करते हैं कि मैं निराश क्यों हो जाऊं उससे। और जीवन इसी का नाम है, जीवन में और चलना हमारा काम है। तो इसी का नाम जीवन है। उतार चढ़ाव से भरे जीवन का ही नाम जीवन है और चलना हमारा काम है। और हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए। फिर मतलब वापस लौट गए, फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हर दम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। कवि कहते हैं कि जीवन यात्रा में चलते चलते कुछ साथी हमारे साथ चलते रहते हैं और कुछ बिछड़ जाते हैं और कुछ रुक जाते हैं और अलग हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। ऐसे बहुत से साथी होते हैं जीवन के सफर में। जब हम चलते हैं तो कोई पीछे छूट जाता है या कोई हमसे आगे भी निकल सकता है। तो कवि यहाँ कहते हैं कुछ साथ में चलते रहे, कुछ साथ साथ हमारे चलते रहे और कुछ बीच से ही फिर गए, कुछ वापस लौट गए बीच से ही, कुछ वापस लौट गए। पर गति न जीवन की रुकी, लेकिन जीवन की गति किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी के लिए भी रुकती नहीं है बच्चों। जीवन की ऐसी गति है, इसे आगे ही इसे लेकर मनुष्य को, जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक उसे लेकर, जीवन को लेकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। चाहे आपका कितना भी अपना और कितना भी प्यारा इंसान आपका साथ छोड़ दे, वो वहां से वापस लौट जाए उस रास्ते पर, आपको बीच रास्ते में ही छोड़ दे। जो गिर गए सो गिर गए। कवि कहते हैं कि जो इस राह पर में, जो जीवन पथ पर जो गिर गया सो गिर गया, और गिर गया उसका वही सफर खत्म हो गया। लेकिन उससे हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई अगर गिर जाए तो हमें उसे छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाना पड़ता है। जीवन की यही रीत है और इसी से सफलता हासिल हो सकती है। इसीलिए कवि कहते हैं पर गति न जीवन की रुकी, किसी के बीच में फिर जाने से, वापस लौट जाने से जीवन की गति नहीं रुकती है। जो गिर गए सो गिर गए, जो गिर गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, वो पीछे रह गए। चलते रहें हरदम, उसी की सफलता अभिराम है। कुछ लोगों के गिर जाने से जीवन तो रुकता नहीं है,
बच्चों इसलिए कवि कहते हैं और कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति हर समय गतिशील रहता है, चलता रहता है, उसी की सफलता स्थायी हो पाती है। जो हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है, उसकी सफलता अभिराम मतलब सुखदाई होती है, सफलता स्थायी रहती है, सुखद सफलता मिलती है उस व्यक्तियों को जो चलता रहता है हरदम, ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो इसलिए कवि कहते हैं मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, चलना हमारा काम है, मनुष्य को हम निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बच्चों ये कविता में हमें कवि जीवन के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमें सिखाते हैं कि समय कितना भी विपरीत क्यों ना हो जाए, कितना भी मुसीबत से भरा जीवन क्यों ना हो जाए, उसे रोकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है और एक दिन हम जरूर सफल होंगे और एक दिन सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो बच्चों बहुत ही आसान, ये पार्ट तो बहुत ही आसान है, आप लोग खुद ही लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आने वाला पार्ट है। और फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया है कि इस पाठ को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ, ऐसे साधारण शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में बताया है। तो बच्चों आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।